दोस्तों, आज मैं अपने घर गोरखपुर में सही सलामत बैठा हूँ, लेकिन पिछले 24 घंटों में मैंने और मेरे दोस्त प्रिंस ने जो महसूस किया है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये सफर शुरू हुआ था एक एडवेंचर के तौर पर, लेकिन खत्म हुआ एक खौफनाक सच के साथ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं भानगढ़। प्रिंस वोट मीटर गाड़ी में रखी है ना? हमें लगा था कि भानगढ़ बस एक टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए हम हंसते खेलते निकले। लखनऊ हाईवे पर आलू पराठे खा रहे हैं। प्रिंस चाय स्कैन करा, भूत को भी साथ चाय पसंद हो। वहीं प्रिंस ने मजाक मजाक में चाय पर मीटर चेक किया। तब सब नॉर्मल था। हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये मीटर आगे जाकर हमारी चीखें निकलवाने वाला है। जैसे जैसे हम राजस्थान के करीब पहुंचे, शाम का सूरज ढलने लगा। और सच बता रहे हैं दोस्तों, हमको गाड़ी में ना थोड़ा अजीब फील हो रहा है, क्योंकि कई जगह गाड़ी बंद हो गया अपने आप। और मौसम में एक अजीब सी रूखाई आ गई। दौसा क्रॉस कर लिया। भानगढ़ बस 40 किलोमीटर है। अंधेरे में एंट्री करने वाले गधा मोबाइल चला रहा है। दौसा के पास हमने रास्ता पूछने के लिए गाड़ी रोकी तो वहाँ एक बुजुर्ग ने हमें पहली वार्निंग दी। उन्होंने साफ कहा, बेटा वहाँ रात को मत रुकना, जो गया वो वापस नहीं आया। बाबा ने साफ मना कर दिया है। कह रहे हैं जो रात में वहाँ गया वो वापस नहीं आया। उनकी वो बात सुनकर दिल में थोड़ा डर तो बैठ गया था, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया और रात में होटल लेकर वहीं रुक गए। आज रात रिस्क नहीं लेंगे। होटल मिल गया है, कल सुबह फ्रेश होकर किले में घुसेंगे। अब सारा दिन थकान की वजह से हमको लग गया था भूख, तो हम लोग पहुंच गए ढाबे पर। राजस्थान आए और असली दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो क्या किया भाई, इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल है। वहाँ का फेमस दाल बाटी चूरमा खाया। पेट तो भर गया, लेकिन दिमाग में बस वही भानगढ़ के किस्से चल रहे थे। गुड मॉर्निंग। मैं तो फुल रेडी हूँ, लेकिन ये प्रिंस आधे घंटे से टॉयलेट में बैठा है। अबे निकल भाई। अगली सुबह हम जल्दी उठे, होटल से चेकआउट किया और वहाँ की मशहूर प्याज की कचौरी खाकर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ की फेमस प्याज कचौरी ट्राई कर रहे हैं। पेट पूजा जरूरी है ना, भूत से लड़ना है तो। प्याज की कचौरी खाकर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और फाइनली सामने दिखा वो। ये देखो भाई, सरकार ने भी यहाँ बोर्ड लगा के रखा है, सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। भानगढ़ का किला। पहाड़ी पर खड़ा वो खंडहर दूर से ही डरावना लग रहा था। गाइस, जो सामने पहाड़ी पर देखो, वो जो सामने दिख रही है ना, आज वही हमारी आज की मंजिल। हम अंदर गए। दिन का वक्त था, लोग भी थे, लेकिन जैसे ही हम मेन गेट से घुसे, एक गार्ड ने हमें रोक लिया। उसने प्रिंस के हाथ में मीटर देख लिया और गुस्से में बोला, ये सब यहाँ अलाउड नहीं है, और सुनो, जो भी करना अपने रिस्क पे करना। हमने जैसे तैसे मीटर छुपाया और आगे बढ़े। भाई गार्ड ने तो डरा ही दिया, बोला अपने रिस्क पर जाओ। अब सच में धक धक हो रहा है, अब सच में डर लग रहा है, पर अब इतना दूर आ गए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। वो साला पीछे खुद शैतान लग रहा है। हम जौहरी बाजार के टूटे हुए घरों के बीच से गुजर रहे थे, जहाँ किसी भी घर पर छत नहीं थी। अचानक हवा में केवड़ा की एक बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आने लगी, जबकि आसपास कोई फूल नहीं था। प्रिंस ने तुरंत मीटर निकाला और जो हमने देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ओए, मीटर की लाइट यहाँ ग्रीन हो गई। यहाँ पक्का कोई नेगेटिव एनर्जी स्मेल भी यहीं से आ रही थी। मीटर की लाइट ग्रीन से येलो हो गई थी, मतलब वहाँ कुछ तो था। हिम्मत करके हम ऊपर रानी के महल की तरफ चढ़े। फाइनली हम ऊपर आ गए। ये रानी के महल का मेन गेट है। अंदर बहुत ठंडा और अजीब सा लग रहा है। बाहर तेज धूप थी, लेकिन महल के अंदर घुप अंधेरा और अजीब सी ठंडक थी। हम सबसे अंदर वाले कमरे में गए, जहाँ छत टूटी हुई थी। बाहर इतनी धूप है, लेकिन यहाँ पर खूब अंधेरा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोने से कोई देख रहा है। वहाँ पहुँचते ही प्रिंस का मीटर पागलों की तरह बीप करने लगा और सारी लाइट्स रेड हो गई। हम समझ गए कि खतरा है। प्रिंस ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। प्रिंस, सुनाई दिया किसी के चलने की आवाज आई, पायल की छन छन। और तभी सन्नाटे में हमें साफ सुनाई दिया, छन छन, किसी के पायल की आवाज। हम वहीं जम गए। पायल की आवाज आई अभी। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है। जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी भाग। मेरी सांसें अटक गईं। प्रिंस जोर से चिल्लाया, भाग आरएस, भाग। हम वहां से कैसे भागे हमें खुद नहीं पता। गिरते पड़ते पत्थर के रास्ते से नीचे आए। सांसें फूल रही थी, बस एक ही धुन थी कि जान बचानी है। गाड़ी में बैठते ही हमने डोर लॉक किया और तब तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक हम हाईवे पर नहीं आ गए। रात को जब हम वापस आ रहे थे तो हमने ढाबे पर रुककर वो फुटेज देखी, और जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था वो देखकर हमारे होश उड़ गए। उस वीडियो में जब हम भाग रहे थे, प्रिंस के पीछे अंधेरे में वो काला साया साफ दिख रहा था। राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं गाइस। टोल कट गया है। इसकी गांड फट गया। भाई गूगल मैप ने स्कैम कर दिया, रोड छोड़वा के खेत में ले आया। अब हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सिट। ये सफर है सुहाना। आज हम गोरखपुर अपने घर आ गए हैं, लेकिन वो मंजर मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा।
दोस्तों, अगर आपको लगता है भूत नहीं होते तो भानगढ़ जरूर जाना, लेकिन मेरी एक बात मानना, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना।